शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान ट्रंप के कोर्ट पर लगी लड़ाका तैयारी की पिन से जुड़े सवाल और जवाब। दुनिया भर के ममालिक से सरबराहान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और इसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिकी सदर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी वाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। इस मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत हुई, इस हवाले से अभी तक ज़्यादा मालूमात तो सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर वायरल हैं। इन तस्वीर का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो सदर ट्रंप के कोर्ट पर अमेरिका के झंडे के साथ साथ एक जंगी जहाज़ की पिन भी दिखाई देती है। पाकिस्तान में सारिफीन इसे इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के तनाज़र में देख रहे हैं। बाज़ सारिफीन का कहना है कि इस पिन के ज़रिए ट्रंप इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जीत का एतराफ़ कर रहा है। कुछ सारिफीन ऐसे भी हैं जिनके ख्याल में ट्रंप ने पाकिस्तान क़यादत से मुलाकात के दौरान ये पिन पहन कर इंडियन वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कोई पैगाम देने की कोशिश की। इंडिया से भी कुछ सारिफीन ये सवाल करते नज़र आए कि इस पिन का मतलब क्या है। एक इंडियन सारफ ने शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ट्रंप ने जंगी जहाज़ की पिन क्यों लगाई। याद है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाली 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान किसका कितना नुकसान हुआ, इस बारे में दोनों तरफ से मुतज़ाद दावे तो सामने आते रहे हैं, लेकिन जुलाई में अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इस हवाले से एक बयान जारी किया था। अमेरिकी सदर ने एक तकरीब के दौरान इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवाने का जिक्र करते हुए दावा किया था कि इस दौरान 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए, लेकिन ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि ये तैयारे किस मुल्क के थे और किस मुल्क ने गिराए। उस्मान हनीफ नामी सारफ ने ट्रंप की तस्वीर शेयर करते हुए इंडियन वज़ीर-ए-आज़म को टैग करके लिखा कि ये बहुत बड़ा पैगाम है। ताहम इस हवाले से वाइट हाउस ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि ट्रंप ने तुर्क सदर उर्दुगान के साथ मुलाकात के लिए अपने कोर्ट पर F-22 रैप्टर जहाज़ की पिन लगा रखी थी, जो सोने से बनी हुई थी। वाज़ेह रहे कि जुमेरात के रोज़ भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जबकि इससे कबल वो वाइट हाउस में तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान से भी मिले थे। वाइट हाउस ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि ट्रंप ने तुर्क सदर उर्दुगान के साथ मुलाकात के लिए अपने कोर्ट पर F-22 रैप्टर जहाज़ की पिन लगा रखी थी, जो सोने से बनी हुई थी। ट्रंप उर्दुगान मुलाकात में क्या हुआ? सदर ट्रंप का कहना है कि इन्हें लगता है कि तुर्की अमेरिका से F-16 और F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने में कामयाब हो जाएगा। जुमेरात को वाइट हाउस में मुलाकात से कबल तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान और अमेरिकी सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात दिए। इस मौका पर एक सहाफ़ी का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में वो उर्दुगान वो चीज़ें खरीदने में कामयाब रहेंगे जो वो ख़रीदना चाहते हैं। यहाँ अमेरिकी सदर का इशारा F-16 और F-35 लड़ाका तैयारों की जानब था। सदर ट्रंप के मज़ीद कहा कि इन्हें उर्दुगान को कुछ चीज़ों की ज़रूरियात है और मुझे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि तुर्की के पास F-35 तैयारे कभी नहीं रहा और ये अमेरिका के पास मौजूद सबसे जदीद तरीन तैयारा है। सन 2019 में तुर्की और अमेरिका मुश्तरका तौर पर
یہ طیارہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن پھر انقرہ کے روس سے AS-400 ڈیفنس سسٹم خریدنے کے معاملے پر یہ مشترکہ پروگرام بند ہو گیا۔ ترکی کے صدر اردوغان کا کہنا تھا کہ انہیں وائٹ ہاؤس آ کر اچھا لگا اور انہیں یقین ہے کہ وہ اور صدر ٹرمپ ترکی اور امریکہ کے تعلقات کو مختلف سطح پر لے جائیں گے۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں کے پاس اس ملاقات میں F-35 اور F-16 طیاروں پر گفتگو کرنے کا موقع ہوگا۔ اس دوران ٹرمپ سے روس اور یوکرین سے متعلق سوالات بھی پوچھے گئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہیں گے کہ ترکی روس سے تیل خریدنا بند کر دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کے خلاف جنگ کے سبب میں لاکھوں زندگیاں متاثر ہوئیں۔ ٹرمپ کے مطابق یوکرین اور روس دونوں کے سربراہان ہی ترکی کے صدر کی بہت عزت کرتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹس اتنے خاص کیوں ہیں؟ ترکی کے پاس F-35 طیارے کبھی نہیں رہے اور یہ امریکہ کے پاس موجود سب سے جدید ترین طیارے ہیں۔ F-22 دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیاروں میں سے ایک F-22 دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیاروں میں سے ایک ہے۔ اسے برآمد نہیں کیا جاتا اور اسے امریکہ نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز میں بطور ڈائریکٹر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے طور پر کام کرنے والے رضا حیدر نے BBC کو بتایا تھا کہ اس وقت دنیا میں صرف 5 آپریشنل 5th جنریشن فائٹر جنگی طیارے موجود ہیں اور یہ امریکہ، روس اور چین کے پاس ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ کے پاس F-22 ریپٹر اور F-35 موجود ہیں۔ روس کا 5th جنریشن فائٹر جیٹ Su-57 ہے، جبکہ چین کے پاس بھی 2 5th جنریشن طیارے ہیں جن میں J-20 اور J-35 شامل ہیں۔ دفاع، ایروسپیس اور ہائی ٹیک شعبوں میں انسداد دہشت گردی اور ڈیجیٹل تبدیلیوں کے ماہر ایلیکس اور رضا حیدر کے مطابق 5th جنریشن فائٹر جیٹس کے مندرجہ ذیل فیچرز سٹیلتھ فیچر یعنی یہ اپنے ڈیزائن کے باعث ریڈار پر دکھائی نہیں دیتا، ایوونکس سینسر فیوژن یعنی اس کے ریڈار، نیویگیشن اور فائر کنٹرول سسٹم تمام ہی اہم ہوتے ہیں، جس سے پائلٹ کے سچویشنل اوائرنس بہتر ہوتی ہے۔ سپر کروز یعنی اگر آپ سپر سونک پرواز کر رہے ہوں تو آپ بہت کم ایندھن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے طیارہ طویل عرصے تک فضا میں رہ سکتا ہے اور اس کی رینج بڑھ جاتی ہے۔ نیٹ ورک سینٹر یعنی باقی تمام سسٹمز کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو گراؤنڈ پر ہوں جیسے ریڈارز یا فضا میں ہوں جیسے ایروبورن ارلی وارننگ سسٹم AEWS یا UAVs اور ڈرونز۔